नमस्कार, अनीता ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। फैंसी रेडीमेड कुर्ती बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 3 फैब्रिक लिए हैं। एक तो मैंने लाइनिंग ली है सेम कलर की, दूसरा हमने जॉर्जेट लिया है रेड कलर का, तीसरा हमने वर्क वाली नेट ली है। तो दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के हम इस कुर्ती को बनाएंगे। ये घेर वाली कुर्ती है और कलियों की बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो कुर्ती मैं बना रही हूँ उसकी आपको लेंथ बता दूं कि टोटल लेंथ रखेंगे हम 45 इंच, जिसमें से हम 14 इंची की ऊपर का टॉप पार्ट कटिंग करेंगे, 23 इंची की हम इसमें से कलिया कट करेंगे और 8 इंची का हम इसमें बॉर्डर लेंगे। इस कुर्ती को हम 3 भाग में डिवाइड करेंगे, जिसमें हमारा प्रत्येक डिवाइडेशन में 1-1 इंची का मार्जिन लेंगे। तो इस हिसाब से हम इस कुर्ती की कटिंग करेंगे। लाइनिंग लिए मैंने यहाँ पे 3 मीटर और ये जॉर्जेट का फैब्रिक है तो ये मैंने 6 मीटर लिया है। इसमें से मैं पैंट भी निकालूंगी और चुन्नी भी निकालनी है मुझे, और इसमें से कुर्ती भी निकालनी है। और ये लिया है मैंने 3 मीटर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लाइनिंग पे कटिंग करेंगे, उसके बाद दोनों फैब्रिक को इसको कट करेंगे। अब इन दोनों को एक साइड कर देते हैं और लाइनिंग पे कटिंग करते हैं। पर हम कुर्ती की टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ रखेंगे हम, फिक्स लेंथ रखेंगे 14 इंच। इसके बाद 1 इंच इसमें हम मार्जिन ले लेंगे। तो टोटल 15 इंच की लेंथ में हम इस पर मार्क कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा फैब्रिक है तो इसे हम इस तरह से मार्क करके सीधा कर लेंगे। शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं यहाँ पर 6.5 इंच। आर्म होल भी हम 6.5 इंच लेंगे। अब दोनों पॉइंट्स को मिला के लाइन सीधी कर देंगे। अब इस लाइन पर हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर 36 इंच है, 36 का 4th भाग 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आता है 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंची पर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को इससे मिला देंगे। अब नीचे कमर पर मार्क करेंगे। कमर यहाँ पर 30 इंच है, इसका 4th भाग हो जाता है 7.5 और आधा इंची हम इसमें टक्स लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच पर मार्क कर दिया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। अब 1.5 से 2 इंच हम मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 इंच मार्जिन ले लिया। अब इस पॉइंट को भी नीचे मिला देंगे। इसके बाद आर्म होल की गुलाई देंगे और यहीं से हम फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे। अब जैसे हमने मार्किंग की है वैसे हम कटिंग कर लेंगे। ये जॉइंट है यहाँ पर शोल्डर पे, तो जॉइंट खोल देंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब दोनों की लाइनिंग को हम एक तरफ कर देते हैं। अब लाइनिंग को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब हमारे पास यानी 14 इंच की हमने इसमें से टॉप पार्ट निकाल दिया। अब लाइनिंग रह गई हमारी 45 में से 31 इंच। तो लाइनिंग की हम पूरी कटिंग करेंगे, इसमें बॉर्डर नहीं लगाएंगे, ऊपर वाले फैब्रिक पे बॉर्डर लगाएंगे। तो 31 इंच हम लाइनिंग की लेंगे। इसमें 2 इंच हम मार्जिन ऐड करेंगे। तो इसको हम 33 इंच में ले लेते हैं और इसको हमने यहाँ से डबल कर लेंगे हम। तो यहाँ तक हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ पर हम लाइनिंग मार्क कर देंगे और यहाँ से हम इस फैब्रिक को निकाल देंगे। अब ये हो गई हमारी नीचे लाइनिंग वाला घेरा। अब ये हमने इस तरह से ले लिया। अभी मेरी तरफ बंद साइड है और इधर इसके 4 फोल्ड में ओपन साइड है। अब इसे हम नॉर्मली जैसे जिस तरह पेटीकोट की कलियां कट करते हैं सेम उस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे यहाँ से। तो 4 पीस तो हमारे इधर से निकलेंगे और 4 ये वाले निकल जाएंगे और ये जॉइंट वाले रहेंगे क्योंकि ये फोल्डेड है, और वो 4 कलियां हमारी खुली रहेंगी। तो इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। यहाँ से इसकी जॉइंट खोल दी है तो आपको मैं खोल के बताती हूँ। देखिए ये ओपन वाली 4 कलियां हो गई हमारी जो साइड में जुड़ेगी, और ये हमारी बीच वाली कली रहेगी इस तरह से। तो यहाँ पर हम उन कलियों को जोड़ देंगे। तो एक तो हमारा फ्रंट का भाग रहेगा और एक बैक के लिए बन जाएगा। तो इस तरीके से हम कली काट के नीचे का लाइनिंग वाला घेरा बनाएंगे तो उसमें हमारा घेर बहुत अच्छा आता है और खिंचाव भी नहीं होता। तो इन्हें हम एक तरफ कर देते हैं, इन्हें सिल के हम तैयार कर लेंगे। इसके बाद मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो अब हमने मेन फैब्रिक को ले लिया है और इसे हमने डबल फोल्ड कर लिया है। जितना हमें टॉप की पार्ट की चौड़ाई के लिए चाहिए उतना फोल्ड कर लिया। अब यहाँ पर मैं बैक पार्ट को रख दूंगी, लाइनिंग वाले को। थोड़ा सा 1-1, 2-2 पॉइंट हम एक्स्ट्रा लेके कटिंग करेंगे। तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है मेन फैब्रिक पर। इसे हम कच्चा करके इसमें अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम
फ्रंट की कटिंग करेंगे तो फ्रंट में हम डिजाइन वाले फैब्रिक का जॉइंट करेंगे तो उसे हम दूसरी टाइप से कट करेंगे। फ्रंट टॉप के लिए हमने लाइनिंग पर कटिंग कर रखी है, इस पर हम दूसरी स्टाइल से कटिंग करेंगे। यहाँ पर हम पेपर को यूज करेंगे तो हम एक पेपर ले लेते हैं। इस तरह से मैंने एक पेपर ले लिया है और उसे हमने लंबाई में डबल में फोल्ड कर लिया इस तरह से। अब जो हमने फ्रंट पार्ट की टॉप पार्ट की कटिंग है उसे रख लेंगे जिधर हमारा फोल्डेड एरिया है। दोनों साइड से फोल्डेड एरिया को मिला लेंगे और पेपर की कटिंग करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, नीचे से भी हम कम से कम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसकी हम सीध में कटिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए हम इसे चौकोर में कट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा है उसे हटा देंगे। तो इस तरह से फोल्ड है तो इसे हम खोल के इसे सिंगल में बिछा लेंगे। अब इसमें हमारी ये सेंटर लाइन है बीच में, तो यहाँ से हम नेक की कटिंग करेंगे और ये नीचे भी हमारा सेंटर आएगा। तो लेंथ में नापेंगे तो ये 18 इंच में आ रहा है। अब 18 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका तीसरा भाग 6 इंच का निकल के आता है। तो हम 6 इंच पर मार्क लगाएंगे, यहाँ से 6 इंच पर मार्क लगा देंगे, दूसरा यहाँ लगा देंगे और तीसरा हमारा ये 6 इंच का ये हो गया। अब दोनों साइड हम 6 इंच पर मार्क लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से हमने 6 इंच पर मार्क लगाया तो ये वाला 6 इंच इस वाले 6 इंच पर मिला देंगे और इधर से इसे मिला देंगे। अब यहाँ पे एक 6 इंच का है तो यहाँ पर देखिए 6 इंची का हाथ लगाते हुए यहाँ से इसे इस वाले पॉइंट पर मिला देंगे। अब इधर से हम नाप लेंगे, ये 6 इंच आ रहा है तो यहाँ से हम 6 इंच नापेंगे, इधर आ रहा है तो इसको यहाँ से मिला देंगे। एक 6 इंच मार्क हमने यहाँ लगाया था और इसको इससे मिला देंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं इस तरह से बता देती हूँ। तो देखिए जिस तरह से हमने चौकोर में इसे कट कर लिया और यहाँ पर हमने 6 इंची में 3 से डिवाइड किया तो इसका 6 इंच निकल के आया। अब इनको हम इसी स्टाइल में ही कटिंग कर लेंगे। अब इनके आकार से ही हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट में लेंगे हम बिल्कुल प्लेन फैब्रिक को हमने डबल कर लिया है। अब इसे भी हम डबल कर लेंगे, इस तरह से इस पर रख लेंगे हम और यहाँ पर मार्किंग करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो एक तो हमारा ये कट गया, दूसरे वाले को उठाएंगे, ये हमारा डिजाइन का होगा तो इसे हम अलग कर देंगे। तीसरे वाले को लेंगे तो इसे हम बीच में से फोल्ड करेंगे और तीसरे वाले कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये इसकी लंबाई बड़ी है तो ये इस पे नहीं आ रहा है तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे डबल में। यहाँ पर रख लेंगे जहाँ तक हमारी इसकी नाप पूरी आ रही है, यहाँ तक आ रही है। इसके बाद में ये फैब्रिक खिंच सकता है तो आपको क्या करना है, इस तरह से पिन अटैच करनी है इसमें और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी तीसरे नंबर की, दूसरी हमें ये वाली उसमें काटनी है। अब ये वाला हमारा सेकंड वाला रह गया है तो इसे हम इसमें से कट करेंगे। तो देखिए फर्स्ट हमने प्लेन का कट किया था, सेकंड हम डिजाइन का फैब्रिक देंगे, यहाँ पे पिन लगा देंगे, फोल्ड वाली फोल्ड से मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये हमारा थर्ड। अब हम फोर्थ लेंगे। चारों पार्ट को हमने कट कर लिया है और ये एक यहाँ पे फर्स्ट हमारा प्लेन आया है, सेकंड ये डिजाइन का है, फिर प्लेन फिक्स डिजाइन। अब इसे हमें सिलना कैसे, इस वाले को हम इस तरह से खोलेंगे, सीधा हम इधर रखेंगे, इसके ऊपर रखना है यहाँ पर और इस कॉर्नर को यहाँ पर हमें सुई रोकनी है और इस तरह से घुमाएंगे और इसे सिल देंगे। इधर इसे घुमाएंगे सिल देंगे, फिर इसके बाद में ये सीधा हो जाएगा। इसके बाद में ये प्लेन वाला लगाना है हमें नीचे, तो इस तरह से ये सिलेगा इस पे। तो ये वाला जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पर इसे हम रखेंगे और इसे इस तरह से हम सिलाई करेंगे, फिर इसे खोलेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सीध में आ जाएगा ऐसे। इसके बाद ये हमारा नीचे का लास्ट का रहेगा, तो लास्ट में भी हमें इस तरह से मिलाना है इसे, चारों फैब्रिक हमारे तिरछे में जॉइंट हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सिल लेते हैं, उसके बाद बाकी की कटिंग करेंगे। स्लीव्स देखिए यहाँ पर मैंने लेंथ रखी है इसकी 24 इंच और ये हमारी 21 इंच की चाहिए हमें तैयार। यहाँ से मैं इसे फोल्ड कर दूंगी, जो प्लेन वाला फैब्रिक है वो हमारे फोल्ड में चल जाएगा। और इसकी विड्थ रखी है मैंने 9 इंच, क्योंकि 6.5 इंच हमारे आर्म होल है तो उससे 1.5 या 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच इसकी चौड़ाई ले ली। अब हम इधर से 3 इंच डाउन करेंगे, यहाँ पर ओपन है, फोल्डेड साइड है। अब यहाँ से हम स्लीव शेप दे देंगे,
इसके बाद नीचे मोहरी लेंगे। तो मोहरी यहाँ पर मैं 5 इंच ले रही हूँ, इसमें मार्जिन भी है। अब दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। 14 इंच हमने टॉप पार्ट का माइनस करेंगे। उसके बाद में बचा हमारे पास 31 इंच। 31 इंच में से हम 23 इंच की कली निकालेंगे। फिर बचता है हमारे पास 8 इंच। 8 इंच का हम इसमें बॉर्डर देंगे। ये हमारी 23 इंच हो गई। 2 इंच हम प्लस कर देंगे तो ये हो जाती है हमारी 25 इंच। तो यहाँ पर हम 25 इंच में मार्क करेंगे और इसे डबल कर लेंगे। देखिए मैंने जो जॉर्जेट वाला फैब्रिक है उसे 25 इंच में नाप लिया है और इसे मैंने इस तरह से लंबाई में डबल कर दिया है। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम इसे इस तरह से डबल करेंगे। तो देखिए लेंथ में से डबल किया, उसके बाद में इसे हमने यहाँ से किनारी वाला फैब्रिक को निकाल दिया, किनारी में झोल होता है। उसके बाद फिर हमने चौड़ाई में इसे डबल किया इस तरह से। देखिए तो चौड़ाई में डबल करने के बाद में ये 4 फोल्ड हो गया। अब इसके बाद में हम इसे एक बार इस तरह से फोल्ड करेंगे चौड़ाई में और एक बार इस तरह से कर देंगे। तो ये हो जाता है 4 लेयर को 3 बार फोल्ड कर दिया तो ये हो जाता है हमारे पास 12 लेयर। 30 कलियों की कुर्ती बनाएंगे हम। तो यहाँ पर ये 12 इसमें से निकली है। अब इसे हम कलियों में कटिंग कर लेंगे। अब कली को हमें पहले इसके सेंटर को नाप लेंगे। ये आ रहा है 7 इंची की चौड़ाई में। अब 7 इंची पर हम 3.5 इंची पर सेंटर पॉइंट लगाएंगे। कली किस तरह से निकालते हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। ये 7 इंची पर अपन ने मार्क कर लिया। ये हो गया यहाँ से सेंटर पॉइंट। यहाँ तक हम इसकी इधर भी 3.5 इंच में सेंटर मार्क लगा देंगे। इससे कली बिल्कुल बराबर आएगी। अब ये हमारा सेंटर है। अब यहाँ से हमें 2-2 इंच की कलियां निकालनी है। हमारा जो कमर वाला मार्क है वो 30 इंची का है। अब 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 15-15 इंची हो जाता है। 15 इंच की कमर तो फ्रंट भाग में हो जाती है और 15 इंच की कमर बैक पार्ट में हो जाती है। दोनों को मिला के 30 इंची हो जाती है। तो हमें 15 इंची में 15 कलियां लगानी है। तो एक कली हमारी 1 इंची की हो गई और 1-1 इंची उसका हमने मार्जिन लिया है। तो 2 इंच की कली हमारी कटेगी। तो जो हमने सेंटर पॉइंट लगाया है वहां से 1 इंच लगाएंगे इधर और 1 इंच हम इधर लगाएंगे। अब ये हमने 1-1 इंची सेंटर पे से 1-1 इंची पर मार्क लगा दिया। अब यहाँ से हमें इस तरह से इस पॉइंट पे मिलाना है। ऐसे हम मिलाएंगे और मार्क कर देंगे। यहाँ पर भी हम इस वाले पॉइंट से इस तरह मार्क लगाएंगे। तो देखिए पहले तो हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे क्योंकि फैब्रिक हमारा ऊंचा नीचा हो जाता है तो कलियां भी हमारी छोटी बड़ी हो जाएंगी। पिन से सेट कर लेंगे। अब जैसे हमने मार्क किए वैसे ही हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसमें 12 कलियां हमारी इसमें हो गई। अब हमारे पास बची 18 कलियां। तो इसी तरह से हम फिर से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। तो एक बार जैसे हमने इसको फोल्ड किया लंबाई में 23 इंच का मार्क लगा के डबल में फोल्ड किया तो हमारी 12 कली निकली। दोबारा से फिर हम वही 23 इंच का मार्क लगा के इसे डबल में फोल्ड करेंगे और फिर से हम 12 कलियां निकाल लेंगे इसी तरह से। उसके बाद हमारे पास बच जाती है 6 कलियां। तो 6 कलियों के लिए हम हाफ फैब्रिक ले लेंगे, यानी डबल में फोल्ड नहीं करेंगे। सिंगल ही हम 23 इंच का एक फैब्रिक ले लेंगे इस तरह से। ये सिंगल वाला जैसे यहाँ से हमने सिंगल नाप लेंगे उसे इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और उसमें से 6 कलियां उसमें से निकालेंगे। तो इसी तरह हमें सारी कलियों को निकाल लेना है, 30 कलियों को, और फिर उन्हें हम सिलना बताएंगे आपको। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इसे सिलना कैसे है। तो देखिए इस तरह से मैंने 12 कली में से 6 कलियों को आपको बिछा के बताया है। इसी तरह हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और इसमें बीच में सिलाई कर देंगे। जितनी भी हमारी कलियां यानी 30 कलियां हमें इसी तरह से ज्वाइन करना है। तो चलिए बाकी कली की कटिंग करके और आपको इन्हें जोड़ के बताते हैं। इसके बाद टॉप पार्ट की जो मेन फैब्रिक और अस्तर को हम ज्वाइन करेंगे। चलिए तो इसे सिल लेते हैं। देखिए जो हमने डिजाइन का फैब्रिक कट किया था उसको हमने तिरछे में ज्वाइन कर लिया। आपको मैंने बताया था कि हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। इसे नीचे बीच में से फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए हमने सिलने पर इसे एक्स्ट्रा लिया था, थोड़ा सा बड़ा आया है ताकि हम इसे अच्छे से कट कर लें और इसे भी बीच में से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड से फोल्ड मिलाएंगे। अब जैसे हमारी लाइनिंग है वैसे वैसे इसी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने पहले नेक कट नहीं किया था, अब नेक कट करेंगे। तो नेक यहाँ से विड्थ ले रही हूँ मैं 3.5 इंच और इसे हम वी शेप में बनाएंगे। तो लेंथ लेंगे इसकी 7 इंच। तो इसे वी शेप में बनाएंगे। तो ये हमने देखिए मैं आपको इसे खोल के बताती हूँ।
इस तरह से ये हमारा डिजाइनर पीस बन जाएगा। इसमें हमने दोनों फैब्रिक ले लिए, डिजाइन वाला और सिंपल वाला। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। इसे हम एक तरफ कर देते हैं, इस पे कच्ची करके चारों तरफ इसे रोक लेंगे। बैक नेक की कटिंग करेंगे। इसको मैंने कच्चा करके एक कर लिया है, लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को। बैक नेक विड्थ ले रही हूँ मैं 3.5 और लेंथ लेंगे इसकी 2.5 इंच। चौकोर बॉक्स बनाएंगे और इसे राउंड कर देंगे। ये हमने इसे बॉट नेक दे दिया। अब हम इसमें नीचे डिजाइन वाला नेक बनाएंगे। तो यहाँ से हम 2.5 इंच पर एक पॉइंट लगाएंगे, 7 इंच यहाँ से लेंथ लगाएंगे इसकी और हल्का सा इसे कर्व शेप में राउंड कर देंगे। देखिए ये हमने यहाँ पर 3.5 इसकी विड्थ ली, 2.5 इंच इसकी लेंथ ली। यहाँ पर हमने इसे बॉट नेक में शेप दे दिया। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 इंची पर मार्क लगाया और लेंथ ली इसकी हमने 7 इंच। इसके बाद वही 3.5 इंच लेंगे चौड़ाई में और इस 2.5 इंच वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देंगे और हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। इसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये कट के कंप्लीट हो गया। अब जैसे हमने नेक की कटिंग की वैसे सबसे पहले हम इस पे कच्चा कर लेंगे और फ्रंट पार्ट पर भी कच्चा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डार्ट लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नेक पर मैंने कच्चा करके इसे रेडी कर लिया है और हमने चारों तरफ भी कच्चा कर लिया है। सेम इस पर भी हमने नेक पर कच्चा कर लिया है बैक पार्ट पर। अब यहाँ पर हम डार्ट के निशान लगाएंगे। तो इसे फोल्ड करेंगे बीच में से, जिधर फोल्ड है नेक की तरफ से 4.5 इंची पर मार्क करेंगे। 4.5 इंची हम ऊपर तक लेंगे और दोनों साइड इसे ट्रेस कर देंगे। तो ये यहाँ पर भी हम डार्ट लगा लेंगे, दोनों साइड हो जाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पर भी लगाना है, फ्रंट पार्ट में भी लगाना है। तो दोनों में हम डार्ट लगा लेंगे। कलियों को सिल के रेडी कर लेते हैं और साथ में जो लाइनिंग है उसकी कलियों को भी सिल लेंगे। तो देखिए इसे हमने सिंपल ही सिल लिया है। बीच में एक कली, साइड में 2 कली है। तो इस तरह से हमने 3-3 कली बैक और फ्रंट के लिए सिल के रेडी कर लिए। ये लाइनिंग है तो इसमें देखिए काफी घेर आया है। इसके बाद में हमने मेन फैब्रिक वाली कली को सिल लिया है। इस तरह से इन्हें भी हमने सिल लिया है। मैंने आपको बताया था कि एक के ऊपर एक करके हमें ये सिलनी है। तो 15 कलियां हमारे फ्रंट में है, 15 ही बैक में। दोनों की कमर हमें बराबर करनी। यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों अटैच हो जाएंगे। अब इसमें हमारी लाइनिंग थोड़ी बड़ी है। देखिए जो हमारा मेन फैब्रिक वाली कली है उसमें हम बॉर्डर अटैच करेंगे वर्क वाले फैब्रिक का। तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारी लाइनिंग है वो बड़ी आ रही है और कली हमारी छोटी है। तो यहाँ पर हमें बॉर्डर लगाना है। जो हमने वर्क वाला फैब्रिक लिया था नेट का, उसका हम बॉर्डर बनाएंगे। तो डार्ट की सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम नेक बनाएंगे। लाइनिंग रखेंगे हम ऊपर से, फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा नेक है उसे कट कर देंगे और इसे नीचे की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों नेक को हम इस तरह से ही बनाएंगे। फैब्रिक रखेंगे और इस तरह से इस पर बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने पिंस लगा के इसे रोक लिया। इसके बाद मैंने नेक पर चारों तरफ सिलाई कर ली, नीचे फैब्रिक रख के। अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। अभी पिंस को निकाल लेंगे। नीचे की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम नेक के हिसाब से कट कर लेंगे और इसे नीचे की साइड फोल्ड करके हम नेक पर फिनिशिंग दे लेंगे। तो इसी तरह हमने फ्रंट नेक को भी रेडी कर लिया है। इस पर हमने नीचे पट्टी लगा के इसे नीचे फोल्ड कर दिया और नेक तैयार कर लिया। सेम इसी तरह से हम बैक नेक को कर लेंगे। हमारा नेक कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर हम टसन लगा लेंगे। तो हमारे ये पार्ट रेडी हो गए हैं। यहाँ पर बॉर्डर कट कर लिया है। हमें 8 इंच तैयार चाहिए तो मैंने इसे 10 इंच में लिया। नीचे फोल्ड करेंगे और इसकी चौड़ाई हमें रखनी है जितनी हमारी कलियों की है। तो यहाँ पर हम एक कली को लेते हैं, मेन फैब्रिक वाली को, ये वाली कली। अब यहाँ पर देखिए हमें इसे इस तरह से नाप लेना है। ये हमने दोनों के लिए कट की है, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। ये अब यहाँ पर हमें नाप कर लेनी है कि हमें कितनी ज़रूरत है। तो इस तरह से हम नाप कर लेंगे। तो देखिए ये यहाँ तक हमारी आ गई है। हमारा कपड़ा यहाँ पर बच गया है। अब हम इसे कट करके निकाल देंगे। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे और इसे हम कट करके अलग कर देंगे। इसी तरह हम ये वाली दूसरी वाली जो हमने कट की 10 इंची में, इसे हम बैक पार्ट के में ले लेंगे। तो हमें ये बॉर्डर इसमें अटैच करना है।
यहाँ से हम इस पर सिलाई लगा देंगे पूरे में, और ये इस तरह से इसमें ज्वाइन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने इस बॉर्डर को अटैच कर दिया है। ये हमारा एक पार्ट है यानी फ्रंट पार्ट है, और नीचे हमने इसे अस्तर को भी सेट कर दिया है। तो दोनों पार्ट हमने तैयार कर लिए हैं, मेन फैब्रिक और लाइनिंग। अब यहाँ पर कमर वाली एरिया पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे और दोनों को एक कर देंगे। उसके बाद इसे टॉप पार्ट पर अटैच करेंगे। इसी तरह हम दूसरे वाले घेरे को रेडी कर लेंगे इस तरह से बॉर्डर लगा के बाद में हम टॉप पार्ट के शोल्डर अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर को ज्वाइन कर दिया। अब हम टॉप पार्ट से बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे और इसी तरह दूसरे वाले को भी कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने डाट लगा दिया। डाट लगाने के बाद में हमारा कमर वाला एरिया और यहाँ पर टॉप पार्ट का एरिया दोनों हमारे सेम बराबर आ रहे हैं दोनों साइड के। तो यहाँ पर हम टॉप पार्ट से बॉटम भाग को अटैच कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब हम स्लीव्स ज्वाइन करेंगे इसमें। तो सिंपली हमें स्लीव ज्वाइन कर लेनी है यहाँ पर इस तरह से दोनों को, और दूसरी वाली भी कर लेंगे। ये वाली भी इधर ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर स्लीव को मैंने ज्वाइन कर लिया है। अब हम स्लीव के बॉटम से यहाँ से और साइड वाली फिटिंग लगाएंगे दोनों साइड। दोनों स्लीव के बॉटम से लेते हुए सिलाई को और नीचे तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे, और यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेना है नीचे, लाइनिंग को भी फोल्ड करना है। इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। फाइनल लुक अभी से हम आपको पहन के बताएंगे तब नजर आएगा। तो चलिए इसकी साइड फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको। तो देखिए इसी के साथ हमारी ये डिजाइनर कुर्ती बनके कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर मैंने स्लीव्स को फिटिंग कर दिया है। फिटिंग सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर दिया है। पीछे भी हमने यहाँ पर डोरियां लगा दी है, तो बहुत ज्यादा कठिन नहीं लगेगा। इसे बनाओगे तो बना लोगे आराम से, ऐसी कोई इसमें परेशानी नहीं है। जो इसका फाइनल लुक है वो आपको हम इसे पहन के बताएंगे, तब और भी ज्यादा आपको इसका लुक नजर आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट जरूर करें आपको मैं क्या बनाना सिखाऊं, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।